हेलो नमस्ते। तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका अपना डैडी इंजीनियर एक बार फिर से लेके आया हूँ मैच की प्रिडिक्शन, पिच रिपोर्ट, कैसे कौन सा खिलाड़ी प्रदर्शन करेगा, क्या होगी कंबाइंड एक्सपेंस। तो जैसा कि मैंने पहला WPL मैच में बोला था कि आरसी वुमेन जीतेगी, तो आरसी वुमेन ने मैच जीता। एलिस पेरी एक अच्छी पारी खेलेंगी तो उनकी भी प्रदर्शन बहुत अच्छी रही। फिर बात करूं बेथ मुनी या लॉरा बुलवार्ट में से कोई एक अच्छी पारी खेलेगा, तो बेथ मुनी ने भी अच्छी पारी खेली। तो और फिर की बात करूं प्लेयरों में, तो रिचा घोष की पारी की भी बात की थी मैंने, तो वो भी सही गई। तो वीडियो को आप अंत तक देखो और चैनल सब्सक्राइब करो यार। मैं मेहनत से ये वीडियो पिच रिपोर्ट बनाता हूँ, तो थोड़ा सपोर्ट करो गाइस। तो चलो शुरू करते हैं। तो इस मैच की मैं बात करूँ तो ये मैच होगा यूपी वॉरियर्स वुमेन वर्सेस गुजरात जायंट्स वुमेन के बीच। तो गुजरात जायंट्स वुमेन पहला मैच अपना हार चुकी है। बल्लेबाजों के अच्छे प्रदर्शन तो था उनके पहले मैच में, बट फील्डिंग की कमी और बॉलिंग वीक के होने के कारण उन्हें पहले मैच में हार झेलना पड़ा था। उन्होंने एक अच्छा स्कोर बनाया था। तो चलिए शुरू करते हैं कि कहाँ मैच खेला जाएगा। तो ये मैच भी कोटम्बी स्टेडियम वडोदरा में खेला जाएगा, क्योंकि वडोदरा में ही शुरू के मैचेस खेले जा रहे हैं। तो कैसा रहेगा पिच का प्रदर्शन, क्या होगी। तो जैसे आपने पिछले मैच में देखा कि कोटम्बी स्टेडियम वडोदरा एकदम सपाट पिच थी, तो रनों की बरसात हुई। पहले गुजरात जायंट्स ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन वो रन, जैसा कि मैंने कहा था आरसीबी मैच जीतेगी, चेस किया गया आरसीबी के द्वारा। तो चलिए करते हैं फिर बात कि इस मैच में क्या होगा। तो जहाँ तक मैं बात करूँ इस मैच में टॉस की, तो टॉस जो भी टीम जीतेगी फील्डिंग के लिए जाएगी, क्योंकि बाद में स्पिनरों का बॉल ओस का भी प्रभाव होगा। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले फील्डिंग के लिए जाएगी, क्योंकि बाद में चेस करने में उन्हें आसानी होगी और पहले बल्लेबाजी करने वाली गेंदबाज को पर बॉलिंग में वीकनेस का मतलब ओश का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं प्लेइंग एक्स वन की, कि प्लेइंग एक्स वन क्या होगी। तो जहाँ तक मैं बात करूँ, पहले बात करते हैं गुजरात जायंट्स की प्लेइंग एक्स वन की। तो गुजरात जायंट प्लेइंग एक्स वन में अपनी कुछ परिवर्तन कर सकती है। तो और यूपी वॉरियर्स तो पहला मैच खेलेगी, तो यूपी वॉरियर्स अपने पिछले कुछ 2 सालों के प्रदर्शन को और ऊपर उठाना चाहेगी और इस मैच से जीत की शुरुआत करनी चाहेगी। तो चलिए बात कर लेते हैं प्लेइंग एक्सपन की, गुजरात जायंट्स की प्लेइंग एक्सपन क्या होगी। तो गुजरात जायंट्स की ओपनिंग की बात करूँ, तो ओपनिंग उनकी ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर और इस टीम की विकेट कीपिंग की भूमिका निभाने वाली बेथ मुनी करेंगी। उनके साथ लॉरा वुलवार्ट को एक मैच में, इस मैच में एक और मौका देना चाहेगी टीम। उनके पास फोवी लिचफील्ड भी है, बट लॉरा बुलवार्ट को एक मौका तो देना चाहेगी, क्योंकि लॉरा बुलवार्ट ने पिछले सीजन में अच्छा प्रदर्शन किया था, तो वो शायद इस मैच में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। फिर बात करूं डैन हेमलिता, इंडियन प्लेयर, वो खेल सकती है नंबर 3 पे। और फिर एस्ले गार्डनर, उन्होंने पिछले मैच में अपने आप को प्रमोशन दिया था, तो वो भी इस मैच में चौथे नंबर पर। कप्तानी की भी एक भूमिका रहेगी। बॉलिंग में भी उन्होंने अच्छी शुरुआत दी थी पहले मैच में, बट उतना मतलब उसके बाद का उनका एक ओवर महंगा हुआ और वहां से मैच पलट के आरसीबी के खाते में गई थी। तो ऐसे तो एस्ले गार्डनर ने अपने तरफ से पूरा प्रदर्शन दिया था, लेकिन फील्डरों की खराब फील्डिंग के कारण गुजरात जायंट्स मैच हार गई थी। और फिर मैं बात करूं डेंड्रा डोटिन, वेस्ट इंडीज की खिलाड़ी को पिछले मैच में मौका दिया था, उन्होंने तेज तर्रारी पार खेल के टीम के लिए योगदान दिया, तो वो भी इस मैच में खेलते दिखेंगी। फिर मैं बात करूं अगले प्लेयर की, तो अगले प्लेयर की बात करता हूँ मैं हरलीन देओर को मौका मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो इस टीम में अच्छा प्रदर्शन किया है उन्होंने। पिछला सीजन नहीं खेला था, बट पिछले मैच में उनकी खराब फील्डिंग, लेकिन वो अच्छी फील्डर है, बट पिछले मैच में उनकी फील्डिंग बहुत ही खराब रही थी, तो बट इस मैच में वो चाहेंगी कि अच्छा योगदान दे। फिर मैं बात करूँ सिमरन शेख को टीम मौका दे भी सकती है या नहीं भी दे सकती है। किसी नए बल्लेबाज को टीम प्रयोग करेगी, बट जहाँ तक मुझे चांसेस लग रहे हैं एक मौका और देना चाहेगी गुजरात जायंट्स की मैनेजमेंट, तो सिमरन से खेलते दिखेंगे आपको। और फिर मैं बात करूँ तनुजा कनवर को भी मौका मिल सकता है। और फिर मैं बात करूँ शैली सतगरे ने अच्छी बॉलिंग की थी, तो वो इस मैच में खेलती दिखेंगी। फिर मैं बात करूँ प्रिया मिश्रा ने शुरू में अच्छी बॉलिंग की थी और भारतीय स्पिनर है, उनका प्रदर्शन ठीक रहा था, बट पिछले मैच में उन्हें शायद उतनी विकेट नहीं मिली, बट
वो इस मैच में खेलते दिखेंगी। फिर काशवी गौतम इस मैच में खेलती हुई दिख सकती है, और गुजरात शायद अगर नहीं चाहेगी, या काशवी गौतम अगर नहीं खेलेंगी तो उनके जगह मेघना सिंह को मौका देती दिख सकती है। तो उसके बाद में अपन बात करते हैं यूपी वॉरियर्स वुमेन की टीम की। क्या रहेगी उनकी? एलिशा हीली, जिन्होंने अभी क्रिकेट से ब्रेक लिया, वो उनकी कप्तान थी, और दीप्ति शर्मा को कमान मिली है टीम की। दीप्ति शर्मा भारतीय ऑलराउंडर जो कि बहुत ही अच्छी प्लेयर है, तो वो कप्तानी से इस बार अपनी टीम को योगदान देना चाहेंगी और एक अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगी। तो चलिए बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 की। तो प्लेइंग 11 की बात करो ओपनिंग की, तो ओपनिंग इनकी चमारी अटापट्टू श्रीलंकन प्लेयर करती दिख सकती है, और चमारी अटापट्टू बॉलिंग भी करती हैं, तो बॉलिंग में भी योगदान वो दे सकती है। फिर मैं बात करूँ दूसरे ओपनर की तौर पे, तो दूसरे ओपनर की तौर पे श्वेता सहरावत भी ओपनिंग कर सकती है, या फिर किरण नागवाड़े, तेज तर्रार विस्फोटक बल्लेबाज है जो इंडियन है, वो भी, उन्हें भी मौका मिल सकता है। लेकिन जहाँ तक मेरे को चांस लग रहा है वो शायद श्वेता सहरावत के साथ ओपनिंग जाएंगी, और किरण नगवाड़े को थोड़ा नीचे खिलाएंगे। किरण नगवाड़े की बात करूँ, वो नंबर 3 पे खेलती दिख सकती है, 4 पे भी खेलती दिख सकती है। फिर मैं बात करूँ अगले प्लेयर की, तो तालिया मेगरा खेलेंगी नंबर 4 पे, और वो ऊपर की ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज हैं, बॉलिंग में भी कर लेती हैं, तो तालिया मेगरा तो खेल रही है। फिर मैं बात करूँ ग्रेस हैरिस का प्रदर्शन यूपी वारियर्स के लिए काफ़ी अच्छा रहा था, बल्लेबाजी में भी अच्छी करते हुए स्पिन बॉलिंग भी करती करती हैं वो, तो तालिया मेगरा ग्रेस हैरिस भी खेलेंगी। फिर दीप्ति शर्मा कप्तानी की भूमिका में है, और बैटिंग बॉलिंग दोनों का योगदान दे सकती हैं। फिर मैं बात करूं उमा छेत्री की, तो उमा छेत्री विकेट कीपिंग की भूमिका निभा सकती है एलिसा हेली के अब्सेंस में, और उमा छेत्री भारत के भी उभरती हुई महिला खिलाड़ी हैं। अब अपन बात करते हैं, मान लो अगर किरण नागवाड़े को टीम ने नहीं सेलेक्ट किया, तो किरण नागवाड़े अगर नहीं खेलती है तो वृंदा दिनेश के रूप में भी उनके पास एक ऑप्शन है, या फिर आरुषि गोयल जो कि एक बल्लेबाज है, वो भी टीम में खेलती दिख सकती है। और इन लोगों को अगर किरण नागवाड़े ऊपर में बल्लेबाजी की नहीं करते दिखेंगे और नहीं खिलाया जाएगा, तो आरुषि गोयल और वृंदा दिनेश नीचे बैटिंग करेंगे। फिर मैं बात करूँ सोफी क्लिस्टॉन, इंग्लिश स्पिनर जिनका प्रदर्शन यूपी वारियर्स के लिए बहुत ही अच्छा रहा है, वो खेलती दिखेंगी, और उनका बॉलिंग प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। फिर मैं बात करूँ श्यामा ठाकुर खेलेंगी, इंडियन बॉलर है। फिर अंजलि शर्वानी बाएं हाथ की तेज गेंदबाज, वो भी इस मैच में खेलते दिखेंगी, और राजेश्वरी गायकवाड वो खेलेंगी। तो अब बात करते हैं खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस कैसी रही। तो पहले बात करते हैं बेथ मुनी और लारा बलवाट की, तो दोनों में से कोई एक बल्लेबाज तो रन बनाएगा। फिर अपन बात करते हैं डैन हेमलता की। डैन हेमलता इस मैच में फिर से नहीं चलेंगी। एस्ले गार्डनर, यू अगर उन प्रमोशन में आएंगी बैटिंग में, क्योंकि कप्तान है तो ऊपर आना ही आना है उन्हें, तो बैटिंग में अच्छा करेंगी और बॉलिंग में भी 2 विकेट हासिल कर सकती हैं। फिर अपन बात करें डेंडा डोटिंग को, तो डेंडा डोटिंग को अगर बल्लेबाजी में मौका मिलता है तो 20 से 25 रन की पारी खेलते दिखेंगी, और बॉलिंग भी जैसा कि पिछले मैच में उन्होंने किया था, तो बॉलिंग में ठीक ठाक प्रदर्शन करते दिखेंगे। सिमरन शेख इस मैच में नहीं चल रही है। हरलीन देवल को अगर ऊपर मौका मिलता है तो 20-25 रन का योगदान ये भी दे सकती है। फिर अपन बात करें तंजा कन्वर की, तो तंजा कन्वर महंगी साबित होंगी। फिर बात करता हूँ शैली सतगरे की, तो शैली सतगरे 1 विकेट लेते दिखेंगी। फिर मैं बात करूँ प्रिया मिश्रा की, तो प्रिया मिश्रा ठीक ठाक बॉलिंग करेंगी। काशवी गौतम और मेघना सिंह अगर खेलती हैं, काशवी गौतम खेलती है तो महंगी साबित हो रही है, मेघना सिंह खेलेंगी तो 1 विकेट प्राप्त करेंगी। अब अपन बात करते हैं यूपी वारियर्स वुमेन की, तो यूपी वारियर्स की तरफ से चमारी अट्टूपट्टी बल्लेबाजी में ठीक ठाक प्रदर्शन देकर 30-35 रन का योगदान देंगी, और अगर बल्लेबाजी में वो नहीं चली तो बॉलिंग में भी दे सकती है योगदान। फिर मैं बात करूँ श्वेता शेरावत इस मैच में नहीं चलेंगी। फिर ग्रेस हरिस अच्छा प्रदर्शन करेंगी बल्ले से, और उन्हें बॉलिंग में अगर मौका मिला तो बॉलिंग से भी योगदान दे सकती है। तालिया मेगरा अच्छी योगदान देंगी। फिर मैं बात करूँ दीप्ति शर्मा की, तो दीप्ति शर्मा को बल्लेबाजी में तो कम मौका मिलेगा, क्योंकि वो नीचे ही आएंगी, क्योंकि ऊपर में यूपी वारियर्स के पास बहुत सारे बल्लेबाज हैं, तो बॉलिंग में अच्छा प्रदर्शन करेंगी, तो दीप्ति शर्मा। उमा छेत्री ज़्यादा मौका मिलेगा नहीं, तो वो उतना नहीं चलेंगी। फिर मैं बात करूँ किरण अंगवारी की, तो किरण अंगवारी अगर ऊपर आती है तो 10 से 15 रन बनाएगी, और अगर वो नीचे आएंगी तो फिर उन्हें उतना मौका नहीं मिले। सोफी क्लिस्टॉन इस मैच में अच्छी बॉलिंग करेंगी, 1 से 2 विकेट का प्राप्ति करेंगी। फिर मैं बात करूँ साइमन ठाकुर उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे और वो महंगी साबित होंगी। अंजलि सरवानी 1 विकेट प्राप्त कर सकती है। राजेश्वरी गायकवाड़ थोड़ी कसी हुई गेंदबाजी करेंगी, लेकिन और विकेट की बात करूँ तो 1 विकेट प्राप्त कर सकती है। तो अपन बात करते हैं स्कोर की, स्कोर कितनी बनेगी इस ग्राउंड में। तो जहाँ तक मैं देखूँ तो बल्लेबाजों के लिए पिच साबित होगी, तो 180 से 190 के बीच का स्कोर बनाएगी जो भी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी। और फिर बात करता हूँ मैं कॉम्बाइंड एक्शन की। कॉम्बाइंड एक्शन में आप किसको रखें,
तो जहाँ तक मैं बात करूँ, आप भारतीय बेथ मुनी या फिर लौड़ा बुलवाट में से किसी एक को रख सकते हो, फिर चमारी अटपट्टू को रख सकते हो, एस्ले गार्नर को भी रखो आप, फिर ग्रेस हैरिस को रखो, तालिया मेगरा को रखो, फिर दीप्ति शर्मा को रखो, बॉलिंग बैटिंग दोनों में योगदान दे सकती है। डेंडा डोटिंग को भी आप रखो, डेंडा डोटिंग अगर बल्लेबाजी में 20-25 रन का योगदान देंगी, बॉलिंग में भी दे सकती है। फिर सोफी क्लिस्टॉन अच्छी बॉलिंग करेंगी, प्रिया मिश्रा को रख सकते हो आप, फिर अंजलि शर्मानी को रखो और शैली सतघड़ी को रखो। ये होगी कंबाइंड एक्शन। तो अब सबसे बात इंपॉर्टेंट बात मैं करूंगा मैच विनर की, मैच विनर कौन होगी। तो मेरी इस मैच की प्रिडिक्शन होगी कि इस मैच का जो मैच विनर है वो होगी यूपी वारियर्स में। यूपी वारियर्स ये मैच जीत रही है भाई, ये तो मेरी है। तो चलो, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना यार, और चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ मैं।